हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं निकला हूँ अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर का मेला देखने अपने स्कूटर पर। और दूर से जगमगाती हुई लाइटें और इतने सारे झूले देखकर एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई और हम फटाफट पहुंचे मेले के अंदर। और मेले के अंदर का माहौल तो बहुत ही शानदार था। जब हम मेले के अंदर पहुंचे तो इतने सारे राइड्स देखकर हम तो बहुत ही खुश हो गए। हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे झूले थे, जैसे कि ये इसे देखकर तो मुझे चक्कर ही आ गए। इतने बड़े झूले के साथ एक सेल्फी तो बनती है ना, तो हमने सेल्फी। हमने देखा कि इससे भी बड़ा झूला आया है जिसपे बैठने की हिम्मत मेरी तो नहीं। फिर हमने देखा बोट आई हुई है और ये छोटा सा प्यारा सा झूला जो बड़ा प्यारा था। और ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। मुझे तो ये क्यूट वाले झूले ही पसंद है, लेकिन ये बड़े वाले झूले बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सोच ही रहे थे कि कौन से झूले में झूले और ये वाला झूला मुझे बड़ा पसंद आया। काश मैं इस पे बैठ पाता। खैर, और फिर हम अपनी शक्लों को अपने कैमरे में देख ही रहे थे कि हमें नजर आया ये भूतिया बंगला। भूत भाई साहब से डरने के बाद हम वहां से भागे और आ गए पापड़ वाली गली में। पापड़ वाली गली में हर तरह के पापड़ थे। कुछ मीठे पापड़ थे, कुछ नमकीन पापड़ थे, कुछ खट्टे पापड़ थे। तो हमने भी ऑर्डर किया एक पापड़। हालांकि पापड़ बहुत बड़ा था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। पापड़ खाने के बाद हमने देखा शोरूम में सोना ही सोना, जहां बैठी थी दादी मडोना। इस सड़कों पर चांदनी चौक का फैशन 100 रुपए में मिल रहा था। फिर हमने देखा लहंगा हाउस, जहां 4 लहंगे तो थे लेकिन कस्टमर एक भी नहीं। फिर हमें दिखाई पड़ी ब्रजवासी की ये 6 मंजिला इमारत, जो 6 मंजिला लग तो रही थी लेकिन थी नहीं। और हमने इसके आसपास राउंड राउंड गोल गोल शक्तिमान की तरह घूमकर कुछ सेल्फियां ली। अपनी सेल्फी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम। अगर आप लोगों को अपने घर के लिए कुछ भी चाहिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कुछ भी, तो यहाँ आए और यहाँ से ले जाए। खैर, हमें कुछ चाहिए नहीं था तो बस हम एवं ही घूमने लगे। तभी हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनाई दी। अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? मेले में पंडित जी का टमाटर सूप। और फिर हमें समझ आया कि मेले में पंडित जी का टमाटर सूप तो पीना ही पीना है। तो हम दोनों लगे पंडित जी का टमाटर सूप खोजने के लिए। हमें टमाटर सूप तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, हमें मेले में एक गर्मा गर्म चाय जरूर मिल गई। अब भाई, ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इससे बेटर हो ही क्या सकता है। तो बस चाय पीते हुए और मेले को निहारते हुए हम पहुंचे मेले की एंडिंग की तरफ। और ये रहा हमारा एंडिंग गेट, आई मीन एग्जिट गेट। और यहाँ हमने कुछ फोटोज ली, कुछ सेल्फीज ली और फिर चाय की चुस्कियां मारते हुए हम बढ़ चले अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। रात के 11 बज चुके थे, भीड़ कम हो चुकी थी और लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तभी हमने देखा कि हमारे सामने है इंडियन कॉफी हाउस। अब जब इंडिया का नाम आ ही चुका है तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाया जाए और कुछ ट्राई किया जाए। अंदर का माहौल तो बिल्कुल शादी वाला था। अनु तो बड़ी सीरियसली मेन्यू कार्ड को देखने भी लगी, जैसे उसके एग्जाम का कोई पेपर हो। लेकिन मुझे पता था कि वो क्या ऑर्डर करने वाली है, और वही हुआ जो मैं जानता था। हमारे सामने था एक डोसा और ये प्यारा सा साउथ इंडियन डिश खाने के बाद हम आए बाहर और हमने कहा ग्वालियर व्यापार मेले को टाटा बाय बाय। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम अपनी दुपहिया वाहन पर बैठे और जल्दी से निकल गए अपने घर। सो दिस इज माई वेरी फर्स्ट ब्लॉग, तो पता नहीं कैसा बना है, बट आई विल बी इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई ब्लॉग टू। टिल देन कीप सपोर्टिंग मी। टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।